सब्सक्राइब करें एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा यूट्यूब चैनल को और बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे नए अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। तो फ्रेंड्स, अभी न्यूज ट्रेंडिंग में चल रहा है ILNFS क्रिसिस। तो आज हम लोग ILNFS क्रिसिस के बारे में ही पढ़ेंगे। ये यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। जैसे आपको पता होगा कि 29 सितंबर को जो जनरल स्टडीज पेपर 3 हुआ था उसमें इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से इससे एक क्वेश्चन आए थे। ये देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में एक क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन कह रहा है सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी देयर विल बी। कह रहा है कि सप्लाई ऑफ मनी सेम है और पैसा का मांग बढ़ गया तो क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेकेंड ऑप्शन है डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, थर्ड ऑप्शन है एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, फोर्थ ऑप्शन है फॉल इन द लेवल ऑफ प्राइसेस। तो देखिए, डेफिनेटली है कि जब पैसा का मांग बढ़ गया और पैसा का सप्लाई सेम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन के साथ चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस कंपनी का आज हम लोग केसेस पढ़ने वाले हैं ILNFS, उसका लोगो यही है। ये देखिए, ये इसका लोगो है। ILNFS कंपनी होता क्या है, ये कंपनी ठीक है, इसका काम क्या था। तो ये जनरली इसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंशियली सपोर्ट करती थी, लोन देती थी। जैसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं जो करोड़ों के होते हैं, 1000 करोड़ के होते हैं, उन्हें ये फाइनेंशियली सपोर्ट करता था। तो फाइनेंशियली सपोर्ट करता कैसे था, तो ये कोई दूसरे से पैसा लेता था और ये बड़े बड़े कंपनी को देता था। तो ये जैसे पैसा कैसे लेता था, कैसे क्या लेता था, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका हम लोग ऑरिजिन देखते हैं। ऑरिजिन क्या है, ILNFS वाज फॉर्म्ड इन 1987 एज एन RBI रजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। 1987 में इसे एज एन RBI रजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पे इसका फॉर्मेशन हुआ। और ये कंपनी के अच्छे अच्छे कंपनी शेयर होल्डर है, जैसे LIC है, देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ओरिक्स है, जापानीज कंपनी है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है विथ स्मॉल शेयर होल्डिंग्स बाय ए फ्यू इंडियन बैंक। इसके बाद देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। तो देखिए, ILNFS has several projects in different sectors including transportation, area development, e-governance, health initiative, cluster development, finance, power, ports, water and waste power, urban infrastructure, environment, education and tourism। तो ये इतने चीज पे पैसा को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। इन टॉपिक पे, इन फील्ड में जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, इन फील्ड में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, उनको ये फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, लोन देता है। देखिए, अब देखिए, ILNFS का सबसे फेमस प्रोजेक्ट है, वो आपको पता होगा, MH44 जम्मू कश्मीर बना हुआ है, चेन्नई नासिरी टनल जो 9.8 किलोमीटर का है, ये आपको पता होगा। ये ILNFS का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस प्रोजेक्ट था। देखिए, अब आप कहिएगा कि ILNFS पैसा देता है, फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, तो ये बैंक है? तो नहीं, ये बैंक नहीं, लेकिन बैंक जैसा ही काम करता है। ये जनरली NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। और ये कैसे फंड देता है बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, तो ये बोरो लेती है। तो बोरो कैसे लेती है, तो ये दो तरह का बोरो लेती है। एक बैंक से लॉन्ग टर्म बोरो लेती है और एक छोटे इन्वेस्टर या पब्लिक से शॉर्ट टर्म बोरो लेती है। लॉन्ग टर्म बोरो किसे लेगी, SBI, PNB, ये सब से लेगी। शॉर्ट टर्म बोरो पब्लिक से लेगी। तो पब्लिक से डायरेक्ट बोरो लेगी नहीं कि हमें पैसा दे दीजिए। पब्लिक से ये कमर्शियल पेपर, ये जो CP है, कमर्शियल पेपर रिलीज करता है और कमर्शियल पेपर के थ्रू पब्लिक से पैसा लेती है। जैसे पब्लिक भी जान रहा है कि बैंक में FD डालेंगे तो अच्छा हमें इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, या म्यूचुअल फंड में पब्लिक रिस्क लेना नहीं चाहता है, तो वो NBFC में पैसा लगाता है और ये लोग कमर्शियल पेपर रिलीज करते हैं और उसके थ्रू पैसा लेते हैं। अब देखिए, पैसा तो ले लिए छोटे जो ये लोग हैं, छोटे लोग या पब्लिक से, और बड़े लोग या बड़े प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसा दे देती है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि इंडिया में तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे प्रोजेक्ट बहुत दिन लग जाते हैं बनने में, और वहाँ पे इन्होंने इन लोगों का पैसा दे दिया है।
तो वो लोग तो जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर नहीं रहे, प्रोजेक्ट का काम रुका हुआ है, धीरे धीरे चल रहा है। तो वहाँ से पैसा इन लोग को जो मिलता है, जो रिटर्न मिलता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और उतना भी जो छोटे छोटे शेयर होल्डर हैं या छोटे छोटे जो सीपी खरीदे हुए हैं इसके, तो वो लोग इसमें स्ट्रेस डालने रहते हैं। और जब स्ट्रेस डालने रहते हैं तो ये लोग तो पैसा अपना मांगने लगते हैं, और कंपनी के पास पैसा है नहीं, क्योंकि बड़े बड़े इन्होंने अपने कंपनी के प्रोजेक्ट को पैसा दे दिया और वो लोग का काम अभी रुका हुआ है। तो ये कंपनी आईएनएफ का एसेट क्या होता है? तो इसका एसेट जो होता है, लोन गिवन बाय एनबीसी, नॉन बैंकिंग कंपनी जो लोन देती है बड़े बड़े प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये इनका एसेट होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टेक अ लॉन्ग टाइम इन इंडिया, आपको पता है, जिससे इनका एसेट फंस जाता है। और जो एनबीसी हैव टेकन शॉर्ट टर्म लोन्स टू फंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को जो लोन देते हैं ये लोग शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट या कॉमन पब्लिक से लेकर कमर्शियल पेपर के थ्रू जो ले देते हैं उनसे लेते हैं, ये लोग स्ट्रेस बनाने जाते हैं, जिससे कंपनी पे एसेट लिएबिलिटी मिसमैच होने लगता है और इसी से कंपनी में दिक्कत आने लगती है। देखिए जनरली डिफॉल्ट कैसे होता है, देखिए अभी हाल में इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडर हैज टोटल कंसोलिडेटेड डेट ऑफ क्लोज टू रुपीज 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ इन्हें पैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर को देने थे। और उनका मतलब क्लोजिंग डेट जो था वो पार कर गया, डेडलाइन पार कर गया 27 अगस्त को ही। और हाल में इन्हें 450 करोड़, कितना 450 करोड़ इन्हें हाल में देने थे डेवलपमेंट, किसे स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और बहुत सारे को। तो ये बहुत दिक्कत होगी, तो रीपे कर नहीं पा रहे थे क्योंकि इनको पैसा मिल नहीं रहा था बड़े बड़े प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो ये पैसा कैसे देंगे। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके ये कंपनी में क्राइसिस आ गया। अब कंपनी में क्राइसिस आ गया तो रेटिंग एजेंसी होता है। रेटिंग एजेंसी क्या होता है? जैसे रेटिंग एजेंसी कोई भी कंपनी सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसे ये करता है, रेट करता है। जैसे एसबीआई हो गया, सब सबसे अच्छा बैंक तो इसे अच्छा रेटिंग करेगा। तो रेटिंग एजेंसी क्या किया कि जैसे से आईएलएफएस का कंप्लेन बढ़ता गया, बहुत लोग कहने लगे कि पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा फंस रहा है, ये कर रहा है, तो रेटिंग एजेंसी ने इसे रेट कम करने लगा। जब रेटिंग एजेंसी ने इसे कम रेटिंग देने लगे तो जो इन्वेस्टर हैं इसमें पैसा डालने से कतराने लगे, पैसा इन्वेस्ट करने से कतराने लगे, जिससे इसमें क्राइसिस आ गया। अब देखिए हाउ हैज दिस सिचुएशन हर्ट एनबीएफसी। अब देखिए मेनी कॉर्पोरेट म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी हैव invested in CP and NSD of the INFs group, and there is fear that in the wake of the default their fund could be locked in INFs debt instrument, leading to liquidity crunch। अब देखिए क्या हुआ, लिक्विड का क्रंच हो गया, पैसा का कमी हो गया, क्योंकि ये लोग छोटे इन्वेस्टर, छोटे जो भी सीपी के थ्रू पैसा लिए थे, छोटे बोरोवर से पैसा लेकर बड़े प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को पैसा दे दिए थे। और वे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बहुत धीरे धीरे काम कर रहा था। आपको पता है इंडिया में कैसे काम होते हैं प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो वहां से उन्हें पैसा मिल नहीं रहा था, क्योंकि वो तो लॉन्ग टर्म बोरोवर थे, तो वहां से उन्हें पैसा मिल नहीं रहा था और शॉर्ट टर्म बोरोवर इन्हें स्ट्रेस डालने लगे। और आपको पता है कि ऐसे ऐसे करके ये कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया और ये कंपनी क्राइसिस में चली गई। और जनरली हुआ क्या कि आरबीआई ने इस बात को समझा कि लिक्विडिटी का मार्केट में क्रंच आ गया है बहुत सारा। जैसे आपको पता है कि इंडियन बैंक का भी हाल बहुत खराब चल रहा है, बहुत सारे बैंक में एनपीए लग गए हैं। आपको इलाहाबाद बैंक जिसमें 8.97 हो गया एनपीए, मतलब एनपीए लग गया। एनपीए कब लगता है आपको पता है ना, 9% से जब कम हो जाता है तो उस बैंक पे एनपीए लगा दी जाती है और वो बैंक कभी भी लोन नहीं दे सकता है। तो बहुत सारे बैंक को एनपीए लग गया है और बहुत सारे गवर्नमेंट ने, कितने बैंक, जैसे गवर्नमेंट बैंक का मतलब ये सर्विस अच्छा नहीं रह गया है आज के डेट में। आपको हाल में स्टेटमेंट आया होगा वित्त मंत्री अरुण जेटली का, तो वहां से आपको पता चला होगा कि कितना हाल खराब हो गया, कितना सर्विस खराब दे रहा है बैंक। ये खराब सर्विस क्यों दे रहा है? क्योंकि इसका मेन प्रॉब्लम है लोग लोन ले रहे हैं और लोन दे नहीं रहे हैं। तो देखिए आरबीआई टू इन्फ्यूज रुपीज 36,000 करोड़ भाया ओपन मार्केट बॉन्ड परचेज। अब आपको ओपन मार्केट बॉन्ड परचेज क्या होता है, तो ये ओपन मार्केट बॉन्ड ऑपरेशन होता कि आपको बता दें। देखिए इसमें क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया था 2013 में कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। बोरोइंग बाय शेड्यूल बैंक फ्रॉम द आरबीआई, लेंडिंग बाय कमर्शियल बैंक टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड, परचेस एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द आरबीआई, नन ऑफ दी। तो जनरली देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है परचेस एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द आरबीआई। देखिए जनरली होता कि आपको मैं समझा दे रहा हूं, जैसे पैसा जब मार्केट में ज्यादा रहता है तो आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच देती है
और वही जब पैसा कम हो जाता है तो वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, उसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई को खरीदना पड़ता है। देखिए बहुत सारे कंपनी हैं, जैसे आपको पता होगा कि इधर हाल फिलहाल में बैंक में पीसीए लग गया है। पीसीए में क्या है, अब बैंक केवल लोन सरकारी कंपनी को देगी, केवल गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी कंपनी हैं, पब्लिक सेक्टर के जितने भी कंपनी हैं उन्हीं को लोन दिया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर को लोन नहीं दिया, क्योंकि बहुत सारे बैंक में भारत सरकार ने पीसीए लगा रखा है, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कंपनी पैसा लेके भाग जा रही है। तो देखिए अब इसके बाद देखिए आगे का, अब देखिए डायरेक्ट इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की दाग देनी पड़ेगी कि इतना बड़ा आईएलएफएस बड़ा प्राइवेट कंपनी पे संकट आया और गवर्नमेंट ने इस पे एक्शन लिया। ऑन 1 अक्टूबर 2018 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक स्टेप्स टू टेक कंट्रोल ऑफ द कंपनी एंड अरेस्ट स्प्रेड ऑफ द कॉन्टिजेशन टू द फाइनेंशियल मार्केट। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 अक्टूबर को एक्शन लिया इस टॉपिक पे और ये पूरे कंपनी को अपने अधिग्रहित कर लिया। क्या किया, अपने अधिग्रहित कर दिया और इसके बोर्ड ऑफ मेंबर भी चेंज कर दिए। बहुत बड़ी बात होती है, बोर्ड ऑफ मेंबर चेंज कर दिए। बोर्ड ऑफ मेंबर उदय कोटक को बनाया गया जो कोटक महिंद्रा बैंक के हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सब क्यों बनाया गया, क्योंकि देखिए इन्वेस्टर का भरोसा खत्म हो गया था, इन्वेस्टर लोग पैसा देना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि एनबीएफसी से इन लोगों का विश्वास टूट गया था, क्योंकि रेटिंग एजेंसी ने इन्हें रेट कम कर रखा था। तो देखिए तो कंपनी में जैसे ही मतलब संकट में आई तो गवर्नमेंट ने इसे अपने अधीन में ले लिया। अपने अधीन में लेने के बाद गवर्नमेंट ने कहा कि कैसे अब इन्वेस्टर पे विश्वास बनाया जाए, तो उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक को ले लिया कि चलो भाई अब इन्वेस्टर नहीं भाई, उदय कोटक बैठे हुए हैं, आईसीआईसीआई बैंक के जीसी चतुर्वेदी बैठे हुए हैं, तो चलिए इन्वेस्टर को विश्वास होगा कि अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए, उदय कोटक बैठे हुए हैं, जीसी चतुर्वेदी बैठे हुए, अब इसमें लोचा नहीं होगा, अब इसमें फ्रॉडगिरी नहीं होगा। और कम जो गवर्नमेंट है ये सब किसके कहने पे लिया, तो गवर्नमेंट ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास गया और कहा कि देखिए ऐसे ऐसे ये प्राइवेट कंपनी पे संकट आ गया है, हमें क्या करना चाहिए। तो एनसीएलटी ने गवर्नमेंट को सजेशन ये सब दिया। अब देखिए अब आगे का प्रोजेक्ट क्या है, आगे का प्रोजेक्ट ये है, द बिगर टास्क विल बी द क्लीन अप ए थॉरो investigation will be needed to identify exactly what went wrong, fix responsibility and take action against the existing management. Second point क्या है, if the new management does discover a debt road involving write downs or provision, it may cause some short term hurt, debt restricting may become necessary. अब देखिए आगे का रणनीति क्या है, आगे का रणनीति यही है कि गवर्नमेंट अब इस पे सर्च करेगी। गवर्नमेंट ने इसे तो अधीन ले लिया और ये जान के लिया कि कंपनी को बड़े बड़े कंपनी पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे पैसा दिए हैं, वहां से पैसा आ नहीं रहा है, जिससे छोटे छोटे इन्वेस्टर को ये पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट का ये भी काम है, गवर्नमेंट इस पे दूसरे टॉपिक पे भी सर्च करेगी, दूसरे इशू भी देखेगी कि क्या आईएलएफएस पे स्कैम पिन तो नहीं हुआ, इस कंपनी के अंदर कुछ स्कैम तो नहीं हुआ, और कुछ तो नहीं हुआ कि इतना बड़ा प्राइवेट कंपनी एक ही पैक संकट में आ गया। तो गवर्नमेंट इस सब पे थॉरो इन्वेस्टिगेशन करेगी, ठीक है, और इस पे एक निष्कर्ष निकालेगी। ऐसे थॉरो इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे बाहर के प्राइवेट कंपनियों ने कर लिया है, लेकिन इस पे गवर्नमेंट अपना थॉरो इन्वेस्टिगेशन करेगी कि इसमें यही बात है कि जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने पैसा दिया वहां से नहीं पैसा मिल रहा इसलिए इन कंपनी को दिक्कत हुआ, या कंपनी के अंदरूनी कुछ स्कैम हुए, ये सब गवर्नमेंट देखेगी। तो ये आपका आईएलएफएस केसेस था और आपको ये आई होप बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो चैनल पे आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट।